गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन माय ऑनलाइन क्लास इन विजन पॉइंट। बेटा आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? आइए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आप जानते हो एसेक्सुअल में हम लोगों ने बेसिक पे डिस्कस किया प्लस कुछ टाइप पे डिस्कस किया था। क्या टाइप था बेटा? यू नो दैट फिजन, ये हमने डिस्कस किया था। फिजन में हमने आपको दो चीजें बताई थी। क्या क्या बताई थी बेटा? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ओके, सेकेंड टॉपिक आपका देखो बडिंग था। बडिंग पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। बडिंग में क्या डिस्कस किया? एक्सोबर्ड कैसे बनते हैं हाइड्रा में, एंडोबर्ड स्पंजेस में कैसे बनते हैं, तो ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया था। एंड थर्ड टॉपिक आपका बेटा रीजनरेशन था, ये भी कंफर्म हो गया था, पढ़ा दिया गया था। फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो गया था, तो इसको आप प्रीवियस लेक्चर में जाके बेटा देख सकते हो चैनल पे। ओके, बट आज हम लोग आज के सेशन जो आपका हम लेके आए हैं आपके लिए, क्या लेके आए हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोर फॉर्मेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टिश्यू कल्चर। तो ये दो टॉपिक अभी क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिस्कस करेंगे। बट आज का जो टॉपिक हमारा, पहले हम लोग स्पोर फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए बेटा हम बात कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन है क्या। अब देखोगे बेटा, जानते हो स्पोर मीन्स क्या होता है? तो आप देखोगे कि जो फंजाई है, जो लोअर प्लांट्स हैं आपकी, एल्गी हैं, उनमें बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक जो है स्मॉल पार्टिकल एसेक्सुअल के बनाते हैं मॉडिफाइड होके। कब? जनरली अपने अनफेवरेबल कंडीशन में। ओके, वो स्पोर्स क्या करते हैं? वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके न्यू फंजाई या न्यू एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा स्पोर फॉर्मेशन क्या है। रिप्रोडक्शन takes place through spore called, उसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे स्पोर फॉर्मेशन। ओके, आप यहां भी देखोगे बेटा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां 3 काइंड ऑफ स्पोर आपको दिखेगा। कितना दिखेगा? 3 काइंड ऑफ स्पोर नजर आएगा। आइए हम स्पोर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका स्पोर दिखेगा बेटा, जो स्पोर नजर आएगा आप लोगों को, सेकेंड नंबर पे अप्लाइनो स्पोर और थर्ड नंबर पे कोनिडियो स्पोर। ओके बेटा, तो आइए वन बाय वन हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। जो स्पोर कैसा है, अप्लाइनो कैसा है, कोनिडियो कैसा है। तो आप देखोगे जो आपका जो स्पोर होते हैं बेटा, ये मोटाइल स्पोर होते हैं। कैसे स्पोर होते हैं? मोटाइल स्पोर होते हैं, याद रखिएगा। जो आपका सेकेंड स्पोर होता है बेटा अप्लाइनो स्पोर, ये कैसा है? नॉन मोटाइल स्पोर होता है। तो तीसरा स्पोर है कोनिडियो स्पोर, ये नॉन मोटाइल बट एंडो स्पोर होता है। ओके, हो गया बेटा, नोट किया। देखो आप तीनों स्पोर आपने नोट कर लिया है, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू दे फॉर्म एंड देयर बेस्ट एग्जांपल्स। ओके, तो आइए फर्स्ट में हम लोग स्पोर पे बात कर लेते हैं। जो हमारा बेटा पहला स्पोर है वो क्या है? जू स्पोर है। तो जू स्पोर आप देखोगे कि जू स्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो आप सपोज करो आप एग्जांपल ले लेते हो राइजोपस का, या एग्जांपल ले लेते हो एल्ब्यूको का। तो एग्जांपल जब आप लोगे एल्ब्यूको का, तो आप देखोगे एल्ब्यूको क्या है? एक फिलामेंटस हाइफी कंटेन करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये सेक्सुअली मैच्योर होगा, इसका जो टॉप मोस्ट बेटा सेल होगा ये स्वेलन अप हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा होगा, ये देखिए स्वेलन अप हो गया। स्वेलन अप होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? जो इसकी न्यूक्लियाई होती है टॉप सेल की, ये न्यूक्लियाई बार बार डिवाइड होती है और बार बार डिवाइड होने के बाद ये साइटोप्लाज्म से कवर हो जाती है। थोड़े थोड़े ये साइटोप्लाज्म कवर कर लेगा एंड आफ्टर द कवरिंग, ये कवर होने के बाद ये स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही आपके स्पोर्स बन जाएंगे, याद रखिएगा। ये स्पोर्स हो गए। अब स्पोर्स
जिस बॉडी में बन रहे हैं, ये देखिए ये बॉडी हो गई इनकी, तो इस बॉडी को, इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दोगे? स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, अब स्पोरेंजियम में जब स्पोर बन जाएंगे तो ये ब्रस्ट आउट होंगे, और जब ये ब्रस्ट आउट यहाँ से होंगे आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे आपको फ्लैजिलेटेड स्पोर्स नजर आएंगे, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि जो स्पोर्स होते हैं यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो इन्हें हम फ्लैजिलेटेड स्पोर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्लैजिलेटेड स्पोर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हमने किसकी की? जू स्पोर की, याद रखिएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अप्लाइनोस्पोर का। तो आप यहाँ सेकंड एग्जांपल पे बात करेंगे तो वो अप्लाइनोस्पोर आपको मिलेगा सेकंड नंबर पर, हमने कहा था। आप देखो यहाँ पे बेटा अप्लाइनोस्पोर क्या होगा, कंडीशन कैसा होगा, याद रखिएगा कि जो आपके स्पोरेंजियम के इनसाइड स्पोर बनते हैं आप क्या कहते हो? इन्हें आप एंडोस्पोर कहते हो। ओके, अब ये एंडोस्पोर है, फ्लैजिलेटेड स्पोर है, तो अप्लाइनोस्पोर में क्या डिफरेंसेस होगा, क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा यहाँ पे? याद रखिएगा फॉर्मेशन का भी बेटा सेम टू सेम होगा, सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस होगा यहाँ पे। जब अप्लाइनोस्पोर्स बनेंगे, जब ये रिलीज होंगे, आप देखेंगे इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, ये कैसे होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। कैसे होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर यहाँ पे आपके सामने बन के आ जाएंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो स्पोर फ्लैजिलेटेड होगा और अप्लाइनोस्पोर नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। ओके, ये दो स्पोर आपको क्लियर हो गया। तो हम थर्ड स्पोर की बात कर लेते हैं। थर्ड स्पोर हमारा क्या है? अब ये भी मैंने लिस्टिंग करवाई थी आप लोगों को। थर्ड स्पोर हमारा था कोनिडियोस्पोर। थर्ड स्पोर था कोनिडियोस्पोर। ओके, तो कोनिडियोस्पोर में क्या चेंजेस हम लोग देखने को मिलेगा, क्या चीजें हमें वहां समझनी है? कोनिडियोस्पोर आप देखोगे तो खास बात इसकी ये होगी, ये इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम यू नो दैट किस ग्रुप का मेंबर है? फंजाई के स्कोमास्टीज का बेस्ट एग्जांपल है। आप जानते हो पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी भी हुई है, वही मेंबर है, याद रखिएगा। यहाँ पे बेटा आप देखोगे तो पेनिसिलियम की आप हाइब्रिड देखोगे, इनकी हाइब्रिड ब्रांच होती है, इन्हें ब्रांचिंग पाई जाती है इनके हाइब्रिड्स में, सेपरेट हाइब्रिड्स होती है इनकी। तो यहाँ आप देखोगे कि इनकी जो ब्रांच है, इनके ब्रांच से स्पेसिफिक आउटग्रोथ रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? आउटग्रोथ रिलीज होगा। इस आउटग्रोथ में एक्सोबड बनना शुरू होगा। क्या बनना शुरू होगा? एक्सोबड बनना शुरू होगा। इस एक्सोबड को जो आउट एरिया में बन रहा है, इस एक्सोबड को आप क्या कहोगे? इस एक्सोबड को हम कहेंगे कोनिडियोस्पोर। ओके, तो कोनिडियोस्पोर आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर के बाहर बन रहा है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर जो आपका कोनिडिया बनाता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे कोनिडियोफ्लोर। नोट करिए तुरंत आप लोग इसको। नोट हो गया बेटा? बेटा आप देखोगे कि ये तीनों स्पोर आपको हमने बता दिया। अभी भी हमने कहा था कि स्पोर के बाद एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हो एसेक्सुअल का वे ही है, आपने प्रीवियस क्लासेस में कभी पढ़ा होगा माइक्रो प्रोपेगेशन, या आप क्या बोल रहे हो? टिश्यू कल्चर। ओके, तो ये एसेक्सुअल में ही आता है, याद रखिएगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू कल्चर। या बेटा इसका दूसरा टर्म जो आता है आप जानते हो माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन। अब ये सिस्टम क्या है, ये कौन सी टेक्निक है, ये क्यों यूज की जाती है, इसमें हम लोग बात करेंगे। बेटा याद रखिएगा ये टेक्निक हॉर्टिकल्चरिस्ट ने डेवलप किया है। हॉर्टिकल्चरिस्ट का क्या मतलब यहाँ पे है? हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनसे रिलेटेड चीज़ें ग्रो करने में लगे हुए हैं या उनकी प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं या उनसे रिलेटेड ब्रांच से एसोसिएटेड हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। तो इनका एम क्या है? इस ब्रांच का एम ये है कि ये चाहता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए ताकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अदर चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स ईजिली सबके हाथों तक पहुंच सके। तो इसके लिए हमें ढेर सारे प्लांट्स चाहिए। तो अब समस्या यहाँ आती है कि हम कम समय में अच्छे प्लांट्स, ढेर सारे प्लांट्स कैसे बनाएंगे? आइए हम बताते हैं। वो टेक्निक है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन से हमें प्रोपेगेशन करना है, प्रोपेगेट करना है चीज़ों को किसकी मदद से? माइक्रो पोर्शन ऑफ टिश्यू की मदद से। ओके, तो आप सपोज करो एक हमारा ये प्लांट है, जिस प्लांट का हमें ढेर सारे प्लांट बनाने हैं। या आप सपोज करो एक प्लांट हम ले लेते हैं और इस प्लांट का हमें कम समय में मेनी प्लांट्स क्रिएट करना है। तो हाउ टू वी क्रिएट मेनी प्लांट्स फ्रॉम दिस प्लांट? थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, तो कैसे बनाओगे ये हम बता देते हैं आप लोगों को, किस तरह से आप बनाओगे। यहाँ से इसका एक स्मॉल टुकड़ा आप लीजिए, किस प्लांट का? जो एक्स प्लांट आपके पास एक प्लांट पड़ा हुआ है, ऐसा टुकड़ा लेना जहाँ डिजीज न हो। तो ऐसा प्लांट आपका मेरिस्टेम हो सकता है। यदि आप मेरिस्टेम लेते हो तो मेरिस्टेम में याद रखिएगा डिजीज नहीं होती, कोई ये ग्रोथ करता हुआ पार्ट होता है। तो मेरिस्टेम को आप थोड़ा सा लेंगे, एक स्मॉल टुकड़ा आपने ले लिया इसका स्मॉल पीस। अब इसको हम क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर में शिफ्ट करेंगे। याद रखिएगा एक ऐसा हमारा एक कल्चर मीडियम होगा बेटा जहाँ पे ढेर सारा नरिशमेंट होगा। नरिशमेंट आप कौन सा ले सकते हो? यहाँ पे सिंपल एल्गी का प्रोडक्ट होता है बेटा अगर, यहाँ अगर आप ले सकते हो। और अगर के साथ एक आपको यहाँ पे हार्मोन्स रखना होगा। इस टिश्यू के साथ यहाँ टिश्यू आप रख दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे हम जो केमिकल रखेंगे देखेंगे वो क्या होगा? साइटोकाइनिन। आप जानते हो बेटा ये फाइटो हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन करना क्या है? साइटोकाइनिन यू नो दैट इट एबल टू इंड्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यूज जो है हमारे प्लांट सेल्स जो होते हैं उनको क्या करता है? मल्टीप्लाई कराता है तेजी से। क्या कराता है? मल्टीप्लाई कराता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी आपके यहाँ क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आ चुका बेटा कि विच फाइटो हार्मोन्स इंड्यूस सेल डिवीजन। तो आंसर क्या होगा? सामने लिखा हुआ है साइटोकाइनिन होगा। यहाँ भी वही काम करना है इसको। ओके, तो यहाँ क्या करेगा? यहाँ देखो, यहाँ से आप यहाँ पे ये साइटोकाइनिन जो सेल्स हैं उस सेल्स को मल्टीप्लाई कराएगा तेजी से। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा आपके सामने, यहाँ पे ढेर सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल के मास आपके सामने क्रिएट हो जाएंगे। और जो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हैं इन्हें आप क्या कहोगे? ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स नोन एज कैलस, इन्हें हम कैलस कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलस कहेंगे। ओके, तो कैलस क्या है? हमने थोड़ा सा सेल लिया था, ढेर सारा सेल बना लिया। अब ये जो हमारा ढेर सारा सेल है इससे हमें प्लांट बनाना है। क्या बनाना है? प्लांट बनाना है। तो प्लांट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हमें कुछ न्यूट्रिएंट ऐड करना होगा, कुछ केमिकल ऐड करना होगा जिसकी मदद से हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस सेल्स को, जो हमारे वेजिटेटिव सेल्स हैं, इनको हम इंड्यूस करेंगे और इंड्यूस करके क्या करना है? न्यू प्लांट बनाना है। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या रखेंगे? ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑक्सीन का अमाउंट है ऊपर लिखा हुआ है, ऑक्सीन और फाइटो हार्मोन से इसे यहाँ ज्यादा रखना है। और आपको याद हो, थोड़ा बहुत तो मैं बताऊं, ऑक्सीन इज अ काइंड ऑफ फाइटो हार्मोन्स व्हिच इंड्यूसेस रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तो यहाँ टर्म स्टेम कटिंग हमने बोल दिया, बट ये बेटा देखिए जस्ट लाइक कटिंग पार्ट ही है टिश्यू। यहाँ ऑक्सीन का अमाउंट बढ़ाएंगे तो जो सेल्स आपकी बनी हुई है ये थोड़े थोड़े यहाँ रूट्स अराइज होते हुए नजर आएंगे आपको। यू नो दैट यदि सेल रूट बना दे और उसमें सूट बन जाए, सूट सिस्टम आ जाए तो प्लांट आपको मिल सकता है। तो यहाँ बेटा जैसे ऑक्सीजन आप बढ़ाओगे, मान लो इसी सोल्यूशन में आपने डाल दिया है तो रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। ओके, देन क्या करना है हमें? एट वंस आप क्या करोगे? इसके बाद जो आपका ये सिस्टम है, यहाँ पे जो कैलस था
यहाँ रूटीन इनिशिएट हो चुका है, याद रखिएगा। अब हमें न्यू प्लांटलेट्स के लिए कुछ केमिकल दूसरे ऐड करने होंगे। ओके, तो कौन से केमिकल आप यहाँ पे ऐड करोगे बेटा? यहाँ पे हमें ऐड करना होगा साइटोकाइन हाई अमाउंट में। तो इस मीडियम में हम क्या करेंगे? कैलस के लिए हम यहाँ पे लार्ज अमाउंट में साइटोकाइन ऐड कर देंगे। साइटोकाइन इज अ काइंड ऑफ फाइटोहार्मोन्स व्हिच इंड्यूसेस सूट सिस्टम। याद रखिएगा, ये सूट सिस्टम को इंड्यूस करने वाला हार्मोन्स है। तो जो रूट यहाँ पे इनिशिएट हो रहा था, अब सभी जो सेल्स होंगी बेटा, ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स अराइज करने लगेंगे। ओके, तो यू नो दैट इस कैपेसिटी को सेल के टोटिपोटेंसी कहा जाता है। सेल ऑफ प्लांट एबल टू इंड्यूस न्यू प्लांटलेट्स इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ओके, तो ये टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है। और ये प्लांट जो आपका कैलस फॉर्म में बने हुए हैं, इन्हें अब आप क्या कर लेंगे? नर्सरी में अलग अलग लगा लेंगे और आपके ये न्यू प्लांट्स बन के तैयार हैं। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स कहते हैं। सोमा क्लोन्स क्यों कहते हैं बेटा? यू नो दैट सोमा क्लोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोमैटिक पार्ट ऑफ प्लांट से बने हुए हैं। स्मॉल पार्ट लिया गया था, इसलिए माइक्रोप्रोपेगेशन कहा गया। आप देखो, कम समय में विद इन 15 to 14 डेज आप यहाँ पे प्लांटलेट्स को ग्रो कर सकते हो। और इससे क्या होगा? जो आपका प्लांट बनेगा, याद रखिएगा, ये अर्लियर फ्रूटिंग फ्लावरिंग देगा, डिजीज फ्री होगा, प्लस जेनेटिक क्वालिटीज इसके पेरेंट इक्विवेलेंट होगी। ओके, थैंक यू बेटा।